नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ईरान युद्ध का प्रभाव अब भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया है। बड़ी खबरें आ रही हैं। भारत में गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल की किल्लतें बढ़ती जा रही हैं। देश के कई हिस्सों से खबरें आ रही हैं। कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से होटल, रेस्टोरेंट, टाइल उद्योग में बड़े पैमाने पर इसका असर पड़ा है। कई उद्योगों में ताला लग गया है। मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु, इन जगहों पर हाहाकार मच गया है। सिलेंडर के दामों में भारी इजाफा 50 रुपए पहले हो चुका है, लेकिन जिस तरह से लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और बुकिंग की डेटों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके हिसाब से कयास लगाया जा रहा है कि गैस के दामों में बड़े स्तर की बढ़ावट हो सकती है और तेल के दाम भी तेजी से बढ़ सकते हैं। मगर ईरान युद्ध को रोकने से साफ मना कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो चुकी है। जिस तरह से ईरान मिसाइलों से मिडिल ईस्ट के देशों में तबाही मचा रहा है, उससे इजराइल और अमेरिका की नींदें उड़ चुकी हैं। वहीं पर अब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी बिचौलिया देश बन सकता है और इस युद्ध को रुकवा सकता है। वह रूस की तरफ इशारा कर रहे हैं, मगर रूस के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की भी तनातनी अभी बनी हुई है। ईरान युद्ध से सरेंडर करने को साफ मना कर दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुर्तबा खामनेई की नियुक्ति करने के बाद ईरान और खतरनाक मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर रहा है। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि एक मिसाइल टारगेट पर पहुंचकर 80 खंडों में बंट जा रही है और एक टारगेट को एक साथ में छलनी करके 80 जगह से ध्वस्त कर दे रही है। ईरान इस कदर इजराइल में तबाही मचाया है, वहां के लोग दिन और रात बंकरों में बिता रहे हैं। अगर युद्ध की हालत ऐसे ही बनी रहे तो भारत में भयंकर महंगाई का दौर देखने को मिल सकता है। गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो सकता है। मगर प्रधानमंत्री मोदी इस व्यवस्था में भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। देश में सिलेंडर की कमी से कोहराम बढ़ता जा रहा है। वहीं पर बड़ी खबर अब उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां अभी सो रही हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव एक साल से भी कम बचा है। इस बीच में हम कई सभाएं कर चुके हैं। अगली सभा हमारी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में होनी है। 15 मार्च को बड़ी रैली करके चंद्रशेखर यहां से अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे। जान चली जाए, कुछ भी पीड़ा आ जाए, अगर मेरे बच्चों का जीवन भी दांव पे लग जाएगा तो भी चंद्रशेखर आजाद पीछे हटने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। सारी पार्टियां भी आराम कर रही हैं। आजाद समाज पार्टी 7 बड़ी रैली कर चुकी है। 15 तारीख को बाराबंकी में, आज कह रहा हूँ यहाँ बिजनौर में बैठ के, नूरपुर में बाराबंकी में ऐतिहासिक रैली होगी 15 मार्च को, पार्टी का स्थापना दिवस। मगर इस रैली को लेकर चंद्रशेखर को मारने की बड़ी धमकी मिल चुकी है। करड़ी सेना का महामंत्री अभिनव सिंह ने वीडियो बनाकर कहा कि चंद्रशेखर अपने पैर पर बाराबंकी आएगा, मगर यहां से अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगा। भीम आर्मी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से आक्रोश में है। सभी करड़ी सैनिक तैयार रहे। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये जैसे ही बाराबंकी में कार्यक्रम लगे, आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। इस चीज का वादा करता हूं मैं आप सबसे। आप सब, ये एक हमारे साथ कुठाराघात करने वाला इंसान जो दलितों को बरगला करके उनसे जो है उनकी हम सिंपैथी लूटने का, उनके नाम पे वोट लेकर मुसलमानों की सरपरस्ती करने का इसके ऊपर आरोप है। वहीं पर चंद्रशेखर लगातार ईरान के सुप्रीम लीडर रहे खामनेई की मौत की श्रद्धांजलि सभा में जाकर ईरान का समर्थन किया है। यह कार्यक्रम चंद्रशेखर के संसदीय क्षेत्र नगीना में आयोजित किया गया था। आप आपको क्या लगता है ईरान हार जाएगा? मैं आपको गारंटी कर कहता हूँ अमेरिका घुटने टेक देगा। आप देख लेना मेरी बात को। आप मेरी बात को नोट करो, क्योंकि उन्होंने जो किया है उनको नहीं पता, उन्होंने उनको लगा। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जानता हूँ। अमेरिका और नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास पर भी पहुंचकर कंडोलेंस बुक में चंद्रशेखर आजाद ने साइन करके ईरान का समर्थन किया है। आखिर चंद्रशेखर इतने खुले तौर पर ईरान का समर्थन किस प्रकार से कर रहे हैं, ऐसा कोई भी पार्टी पूरे देश में करती हुई नहीं नजर आ रही है। ऐसा करने से चंद्रशेखर के ऊपर बड़े सवाल सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं कि चंद्रशेखर मुस्लिम वोटरों को रिझाने में इस वक्त लगे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत करीब है। और एक सवाल चंद्रशेखर के ऊपर बहुत बड़ा यह भी खड़ा हो रहा है कि दिल्ली के उत्तम नगर में दलित खटिक तरुण की हत्या जिस प्रकार से मुस्लिमों ने कर दी है, मगर चंद्रशेखर दलित समुदाय से आने वाले तरुण के परिवार से मिलने नहीं गए। इस बात को लेकर दलित समाज कई धड़ों में बढ़ गया है कि चंद्रशेखर जहां पे मुस्लिम और दलित का मुद्दा होता है, वहां से वह दरकिनारा करते हुए नजर आते हैं। उस बात को वह इग्नोर करते हैं। मगर चंद्रशेखर की डेलीगेशन टीम भीम आर्मी तरुण के परिवार से जाकर मिली, मगर चंद्रशेखर जिस तरह से
अन्य मामले में रुचि दिखाते हैं और तत्काल वहां पर जाने की कोशिश करने लगते हैं। उस प्रकार से दिल्ली में चंद्रशेखर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि चंद्रशेखर लगातार दिल्ली में ही रहते हैं, मगर उनके आवास से कुछ ही कदम दूर पर इस प्रकार की घटना हो गई। चंद्रशेखर वहां पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर पूरे देश में कहीं पर भी सवर्ण समाज और दलितों के बीच में अगर कोई भी घटना होती है तो चंद्रशेखर पैदल दौड़ते हुए रास्ते पे नजर आते हैं और प्रशासन के ऊपर धमकी देते भी नजर आते हैं और उस घटना स्थल पर पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जहां पर दलित और मुस्लिमों को लेकर घटना होती है वहां पर चंद्रशेखर साफ बचने की कोशिश करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा है। शंकराचार्य ने बड़ा आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर बीफ का व्यापार हो रहा है, गौ माता से बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है। सोचकर हमारी रूहें कांप जाती हैं। ये जो गौ मांस का व्यापार आपके उत्तर प्रदेश से हो रहा है उसको बंद करने के लिए हमने 40 दिन का समय सूबे के मुख्यमंत्री जी को दिया था। 39 दिन आज पूरे होने वाले हैं। कल एक दिन केवल बीच में है। अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ किया है? आप लोगों को कुछ है जानकारी? क्या कोई सच्चा हिंदू अगर उसके पास शक्ति सामर्थ्य भी हो फिर भी वो गौ हत्या को जारी रख सकता है? यही प्रश्न हमने उनसे पूछा था कि बताओ आप असली हिंदू हो कि नकली हिंदू? क्या ये पूछने का अधिकार हमको है कि नहीं है? हमने ये प्रश्न पूछा है और 40 दिन का समय दिया था। 39 दिन हो गए हैं, अभी तक उनका कोई जवाब निकल करके नहीं आया है। तो परसों दोपहर में लखनऊ में मान्यवर कांशीराम स्मृति स्थल मैदान में आशियाना में रिजल्ट घोषित करने का समय आ जाएगा। हमने पूछा था कि आप बताइए आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के मांस से होने वाली आय के पक्ष में हैं? उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं है। आप लोग बताओ, जो गाय के पक्ष में है हाथ उठाओ। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू हिंदू करके गौमाता पर सवार होकर सत्ता में आई थी वह आज गौमाता के मुद्दे को क्यों दरकिनार कर रही है? यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भारी पड़ने वाला है। हिंदुत्व का मुद्दा ध्वस्त हो जाएगा अगर शंकराचार्य की यात्रा के बाद गौमाता को राष्ट्रमाता नहीं घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश से बीफ को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास सारी पावर है। हिंदुत्व से लय से फिर गौ माता को पूरे देश में राष्ट्रमाता घोषित करने से किसने रोक रखा है? बड़ा सवाल शंकराचार्य इस वक्त खड़ा करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आ रहे हैं। मगर योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल देश की जनता खड़ी कर रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहेगी तब गौ माता पर सवार होकर सत्ता में आने के लिए क्या गौ माता को ऊंट बनाने की मशीन समझ ली है? वहीं पर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से SIR करके बड़े पैमाने पर वोट की कटौती की गई है, ममता बनर्जी इसे लेकर पूरी तरह से आक्रोश में हैं। ममता बनर्जी ने खुले शब्दों में कहा कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकार में नहीं रहेगी। फिर ज्ञानेश कुमार तुम जहाँ मिलोगे तुम्हें सीधे जनता के हवाले कर दूंगी, जनता तुमसे न्याय कर लेगी। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट देखी जा रही है। उसको नहीं डांटते। जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है आप क्यों नहीं करते? वी रेस्पेक्ट यू। यकीन मानिए अगले 2 महीने पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिलचस्प होने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ममता बनर्जी की आक्रामकता और बढ़ेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को इस चुनाव में घेरने की कोई कुरकसर नहीं छोड़ी है, मगर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को अपने कब्जे में लेने में फेल साबित हुई है। मगर पश्चिम बंगाल की जनता में डर का माहौल है। पश्चिम बंगाल की जनता साफ कह रही है अगर SIR में बड़े पैमाने पर जिस तरह से वोट की कटौती हुई है, अगर इसमें खेला हो गया तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीतिक किला ध्वस्त हो सकता है। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।